जनादेश 2012 में पंजाब के शहर डेराबस्सी से आप सभी का स्वागत है। और पंजाब में इस वक्त चुनावों की सरगर्मियां बहुत ही तेज हो चुकी हैं। 23 तारीख को यहां पे मतदान हो रहा है और इसी के चलते सभी उम्मीदवार अपने अपने वोटर्स के घर जा जाकर वोट मांगने में व्यस्त हैं। लेकिन आज भी हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं जो जनता के सवालों का सीधा जवाब देने के लिए एकदम तैयार हैं। जनता इनसे सवाल करेगी और ये जनता के प्रतिनिधि जो वोट मांगकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, ये इनका जवाब देंगे। सबसे पहले मेरे साथ में खड़े हैं एनके शर्मा। आप श्रोमणी अकाली दल और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, स्वागत है आपका। आपके साथ में है आजाद उम्मीदवार प्रत्याशी के बेटे, आपका भी स्वागत है। आप अपना तारुफ जनता से करवा दीजिए। मेरा नाम उदयवीर सिंह ढिल्लों, मैं आपके फादर दीपिंदर सिंह ढिल्लों आजाद उम्मीदवार उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। इनके साथ में है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, आप भी अपना तारुफ हमारी जनता से करवा दीजिए। सतीश शर्मा, बहुजन समाज पार्टी। और एक जाना पहचाना चेहरा डेराबस्सी कंस्टिट्यूएंसी से, नाम मैंने बताया एनके शर्मा। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी नरेंद्र, स्वागत है आपका। और काफी चमक रहे हैं आप जनता के बीच में और जनता के सवाल आपको ले रहे हैं। डेराबस्सी कंस्टिट्यूएंसी में आके आपको क्या एहसास हो रहा है? बिल्कुल, डेराबस्सी और ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। लोगों की समस्याएं बहुत हैं, लोगों ने हमें बताया है और ये समस्याएं अब हमारा जो काम है वो हम करने आए हैं। इनकी समस्याएं नेताओं तक और नेताओं के जवाब इन तक, ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा डेराबस्सी की जनता जरा तालियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका। और अगर हम शुरुआत करें एनके शर्मा से कि आप यहाँ पे इस वक्त सरकार को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 साल तक आपने पंजाब पे राज किया है, 5 साल आपको और चाहिए, क्यों? ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ विकास ਅਸੀਂ पिछले 5 सालों में किया ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है शर्मा जी। आपके साथ में खड़े हैं आजाद उम्मीदवार प्रत्याशी के रिप्रेजेंटेटिव, उनके बेटे हैं। ये जो सरकार है इसमें क्या कमियां रह गई कि आपको आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतर के वोट की मांग आप कर रहे हैं? क्या नहीं किया सरकार ने जो आप कर दिखाना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ कांग्रेस पार्टी ਦੇ अगर आप लोग हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ा आसान होगा। हम पहले कांग्रेस पार्टी से यहाँ से 20 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे फादर यहाँ पे इंचार्ज थे कॉन्स्टिट्यूएंसी के पिछले 5 साल से। उन्होंने 2009 में बाई इलेक्शन भी लड़ी यहाँ से कांग्रेस की तरफ से, लेकिन हमारी 20 साल की सेवा को ना देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकट एक उम्मीदवार को दी जो बाहर से यहाँ उतारा गया। तो हमारे साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए हम आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बागी हैं जो दूसरे उम्मीदवार हैं हमारे साथ, और आप हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार। आपको क्या लगता है पंजाब में हाथी चल पाएगा? पंजाब में हाथी दौड़ेगा, रुकेगा नहीं हाथी। अब ऐसा है, अकाली दल जब से देश आज़ाद हुआ है, अकाली दल और कांग्रेस ने क्या काम किया? आज तक बेरोजगारी नहीं गई। कहते हैं गरीबों के नाम पे वोट मांगते हैं, गरीबों के नाम से कुछ नहीं काम हुआ। आप पंजाब में टोटल में चले जाओ, कोई काम नहीं हुआ है, कोई रोजगार नहीं है, किसी के लिए कोई बुढ़ापा पेंशन क्या 250 रुपये, किस नाम से वोट मांगते हैं? ये थी इन 3 उम्मीदवारों की राय। जनता से आप जानिए नरेंद्र की जनता क्या चाहती है। बिल्कुल, हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं पहले जनता से अपील करूंगा कि अगर हो सके तो अपने मोबाइल प्लीज आप स्विच ऑफ कर दीजिए या उनको साइलेंट मोड पर डालिए और आप हाथ खड़ा कीजिए। जो भी सवाल पूछना चाहता है जिस प्रत्याशी से, मैं उसके पास पहुंचूंगा और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये पहले हमारे साथ एक वोटर हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। किससे आप पूछना चाहते हैं, क्या पूछना? मैं कांग्रेस, जो कि आजकल कांग्रेस के रिबेल होकर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी के बेटे और नरेंद्र शर्मा जी। अच्छा, मैं यही पूछना चाहता हूं कि डेराबस्सी अंबाला चंडीगढ़ मार्ग का जो 4 लेनिंग हुई है, उस 4 लेनिंग होने के बाद जीरकपुर डेराबस्सी यहाँ पर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स घटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई हैं।
इसके लिए जो प्रदेश गवर्नमेंट है वो सेंटर को जिम्मेदार ठहरा रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रदेश को कह रही है। मैं एक बात मतलब क्लियर कर देना चाहता हूं, जब भी हमने बात की है डेराबस्सी में फ्लाईओवर की मांग बहुत ज्यादा है। यहां पर अभी तक 4 लेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। सर्विस लेन्स का जो काम है यहां पूरा नहीं हुआ है। शहर को इन्होंने 2 फाड़ कर दिया है। ट्रैफिक लाइट सिर्फ इतने बड़े हेडक्वार्टर में एक ही दी गई है और आने जाने के लिए हॉस्पिटल, बीडीओ ऑफिस, सरकारी कॉलेज के अलावा आधा शहर जो हाईवे के पार बसता है उसके लिए कोई भी इन्होंने अब ओवरब्रिज वगैरह या फ्लाईओवर वगैरह कुछ नहीं यहाँ पर दिया है। चलिए आप बैठिए, मैं सवाल जी जनता का सवाल है ये। मुकेश, फ्लाईओवर और ट्रैफिक की समस्या, ये दोनों जवाब देंगे तो शायद बेहतर होगा। तो बिल्कुल, क्योंकि आप भी सरकार को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पंजाब सरकार ने डेराबस्सी की समस्या को हल करने के लिए क्या पिछले 5 सालों में कोई प्रयास किए? डेराबस्सी मोस्ट डेवलपिंग सिटी पंजाब का, जिथे बहुत सारा विकास पिछले 5 सालों के दौरान होया। खास तौर पर सीवरेज ते वाटर सप्लाई ते तकरीबन सरकार वालों 21 करोड़ रुपये की ग्रांट जी सैंक्शन हुई। 6-7 ट्यूबल लगे, ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू होया। 25-26 करोड़ रुपये पिछे असी टेंडर कॉल करवा के शहर की डिवेलपमेंट वास्ते खर्च किए। और ओवर ब्रिज की जी बड़ी गंभीर समस्या शहर च है, क्योंकि नैशनल हाईवे, ये नैशनल हाईवे की प्रॉपर्टी है, उन्होंने पूरी तरह डिवेलप करना होंगे। पर असी पिछले समय 2 महीने पहला एक मीटिंग कॉल की कौंसल की, उस असी एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो नैशनल हाईवे सानू ओवरपाथ या अंडर ब्रिज अलाउ कर दे तो असी कौंसल वालों भी जोड़ा सैंक्शन लैके ओवर ब्रिज इत्थे बनाने की जी प्लैनिंग हैगी है, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या ये शहर च ना आए। वो अंडर कंसीडरेशन है और कौंसल ने बकायदा रेजोल्यूशन पा के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा ताकि परमिशन सानू मिले और असीं उत्ते ओवर ब्रिज बनाइए, लोगों की जी ये समस्या इसका हल कर सके। नेशनल हाईवे की बात है तो जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार पे डाल देती है। केंद्र सरकार की सोनिया गांधी जब आती हैं तो वो कहती है हमने पैसा भिजवाया लेकिन बादल साहब ने विकास नहीं कराया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, ये ओवर ब्रिज तो बाद में बनेगा। ये सड़क बने को 50 साल हो गए हैं, चंडीगढ़ टू अम्बाड़ा, चंडीगढ़ टू दिल्ली। इसके अंदर इनके पास आज तक एक बाथरूम नहीं बना है, तो ये ओवर ब्रिज और सड़कें कैसे बना देंगे? आप ये सोचो, आप चंडीगढ़ से चलो और जीरकपुर लो। जीरकपुर प्लांट सिटी बोला गया है, जीरकपुर को प्लांट सिटी बोला गया है। डेराबस्सी को डेवलप एरिया बोल रहे हैं। ये मेरी बात समझो। और लालड़ू को ले लो, लालड़ू म्यूनिसिपैलिटी एरिया बना लिया इन्होंने। आप एक देखो भी कितने हजारों आदमी चढ़ते हैं बस में, बहनें भी चढ़ती हैं, माताएं भी चढ़ती हैं, बुजुर्ग भी चढ़ते हैं, नौजवान भी चढ़ते हैं। किसी के लिए टॉयलेट है? बस स्टैंड तो कहां से होने थे, टॉयलेट तक नहीं है। जी नरेंद्र, जनता का सवाल आप ले सकते हैं। अगला सवाल क्या है? बिल्कुल, कौन सवाल पूछना? जी जी आप बताइए, किससे पूछना चाहती हैं? क्या मैं होने वाले उम्मीदवार मिस्टर एन.के. शर्मा जी तो पूछना चाहती हाँ कि इस इलाके विच कैमिकल फैक्ट्रियां होने के कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण हो चुका है, वातावरण का भी, पानी का भी। अगर उम्मीदवार बनते हैं तो इस पानी नूं, इस प्रदूषण नूं शुद्ध करने, प्रदूषण दूर करने लई की करनगे? और जो लोग प्रदूषण बोझ दे राही जमीन में भेजते हैं जां टैंकरां विच पानी भर के इधर उधर सुट देंदे ने, खेतां विच पा देंदे ने, उन्होंने रोकने लिए एक की करनगे जनता नूं अच्छा पानी, स्वच्छ पानी देने वास्ते? बेसिक कम्युनिटी जो जरूरी होती है, पानी की समस्या के लिए क्या करेंगे? शर्मा जी, मैं सब तो पहला दसना चाहता कि पोल्यूशन की जी पंजाब के अंदर बड़ी गंभीर समस्या और साडी सरकार ने इस गंभीरता नूं समझते हुए बहुत बड़े बड़े उपराले पोल्यूशन खत्म करने वास्ते किए हैं। पिछले 5 सालों के दौरान तकरीबन 2500 करोड़ रुपया असी शहरों की डिवेलपमेंट से खर्च किया है। पहला सीवरेज जिहड़ा शहरों च सीगा, कोई मेरे ख्याल 10% शहरों च सीवरेज की जिहड़ी लाइनां पाईयां होईयां सीगियां, बाकी सीवरेज डायरैक्ट सीधा नालिਆਂ च गिरदा सीगा, जिहदे नाल बहुत सारा पोल्यूशन शहरों च क्रिएट होया। पिछले 5 सालों के दौरान असी लगभग 2500 करोड़ रुपया शहरों च खर्च किया। तुसीं जीरकपुर की गल ला लिओ, उत्थे असी 175 किलोमीटर सीवरेज, 225 किलोमीटर वाटर सप्लाई, 55 ट्यूबल उत्थे लाए, 80 किलोमीटर सड़कां बनाईयां, 20 पार्क बनाए, 33 कम्युनिटी सेंटर बनाए। जो दावा शर्मा जी कर रहे हैं इससे आप सहमत हैं? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਸ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ जी, ये जो दावा इनका रहा है, और एक बार फिर से अगर कांग्रेस के उम्मीदवार इस प्रोग्राम को देख रहे हो या सुन रहे हो तो उनसे मेरी गुजारिश है कि उनका